हाय गाइस, दिस इज तुलसी। वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं धारा यानी कि कानून के बारे में कि कब कौन सा धारा का हम इस्तेमाल करेंगे, उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। कि कोई हमारे साथ मान लीजिए कि छेड़खानी कर दिया, कोई हमारे साथ ठगी करता है, मानहानि कर लेता है, चोरी डकैती, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी धारा में कौन सा कानून है। ठीक है, तो हम मान लीजिए कि अगर हमारे साथ कोई घटना घट जाता है तो हम किस धारा में उसको लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप इसे पूरा देखिए, नोट कीजिए, ताकि आपके पास भी जानकारी हो सके कि किस धारा में कौन सा कानून आता है। हमारे साथ अगर कुछ घटना घट गया तो हम किस धारा में उसे रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा है सबसे पहले इस साइड हम धारा लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा 307 है, 307। 307 कब इस्तेमाल किया जाता है? हत्या करने की कोशिश, हत्या करने की कोई अगर हमें हत्या करने का कोशिश करता है तो हम धारा 307 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद है 376 डी, जिसमें आता है सामूहिक बलात्कार। ठीक है, कोई किसी के साथ सामूहिक बलात्कार करता है तो उसके साथ धारा 376 डी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है 376। अब धारा 376 में बलात्कार का हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा धारा 302 हत्या या दंड। ठीक है, कोई किसी का हत्या कर देता है, ठीक है, तो उसमें हम धारा 302 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है 395, जिसमें डकैती, कोई डकैती करता है, अगर वो पकड़ा गया तो उसे 395 धारा के तहत हम उस पर केस कर सकते हैं। उसको कानून 395 धारा में रखेगा। ठीक है, उसके बाद है 396 डकैती के दौरान हत्या। अगर मान लीजिए कोई डकैती कर रहा है, उस बीच में आप उसे लड़ने गए, बचाने गए, या अपने सामान को सुरक्षा करने गए, अगर उस बीच में अगर वो आपको हत्या करता है तो उसमें धारा 396 लगता है। ठीक है, 396 में हो गया डकैती के दौरान हत्या। सबूत मिटाना, अगर कोई किसी मान लीजिए कि कोई क्राइम कर लिया, कोई घटना घट गया, उसके बाद उस सबूत को खत्म करना चाहता है कि हमारा सुराग न मिले, हम न पकड़ाएं, उसके लिए वो सबूत मिटाना चाहता है, तो उसमें धारा 302 के तहत उसे सजा होगी। चलिए एक मिनट। उसके बाद आता है 365। 365 में हमारा हो गया अपहरण। अपहरण, अगर कोई किसी का अपहरण करता है तो उसे धारा 365 के तहत उसे लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये तो आप देख लिए। चलिए अब उसके बाद है 120। 120 धारा में है षड्यंत्र रचना।
कोई षड्यंत्र रचता है ना, कि मान लीजिए कोई 10 आदमी मिलकर करके किसी के साथ बुरा करने के लिए या कोई भी चीज का षड्यंत्र रचते हैं, तो उसमें धारा 120 लिया जाएगा। उसके बाद है हमारा धारा 300 हत्या करना। उसके बाद है 378 चोरी। अगर कोई चोरी करता है तो धारा 378 उसके लिए लगता है। ठीक है गाइज। 312 में हो गया ,412 में हो गया छीना झपटी। कोई किसी का छीना झपटी कर लिया, मान लीजिए बाजार में या कहीं भी है, कोई किसी का चैन छीन करके भाग रहा है या कोई भी चीज छीन लिया, लूट लिया, तो वही छीना झपटी अगर करता है तो उसमें धारा 412 का लगाया जाता है। धारा 309 में आत्महत्या करने की कोशिश। में आत्महत्या की कोशिश, कोई सुसाइड करना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, तो उसमें धारा 309 लगता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा 310 में है ठगी करना। मान लीजिए कोई किसी को ठग लेता है तो उसमें धारा 310 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है गर्भपात करना। ठीक है। 312 में गर्भपात करना, कोई किसी को मान लीजिए कि गर्भपात कर दिया, प्रेग्नेंट कर दिया, तो उसमें धारा 312 के तहत उस पर कानून लगता है। उसके बाद है 499 यानी कि मानहानि। मानहानि का अगर केस करना है तो 499 आप लगाते हैं। ठीक है। और सबसे अंत में है 415 यानी कि छल करना। कोई आपके साथ छल करता है तो आप 415 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, आपने सारे कानून धारा के बारे में पढ़ा। तो गाइज, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसी तरीके से इंपोर्टेंट वीडियो आपके पास, महत्वपूर्ण वीडियो सब पहुंचा सके। ठीक है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।